गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लॉजिस्टिक कर्व मेथड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लॉजिस्टिक कर्व मेथड को हम एस शेप कर्व भी बोलते हैं। तो जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के थ्री मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला फैक्टर्स क्या होता है? बर्थ। दूसरा फैक्टर क्या होता है? डेथ। और तीसरा फैक्टर क्या होता है? माइग्रेशन। अगर लोगों का बर्थ होता है तब भी हमारी पॉपुलेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है। लोगों का डेथ होता है तब भी हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। माइग्रेशन मीन्स जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा करके निवास करते हैं या रहते हैं, तो उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी हमारा क्या होता है? पॉपुलेशन इंक्रीज होता है और डिक्रीज भी होता है। तो इस तरीके से हमारी थ्री मेन फैक्टर्स होती है जो पॉपुलेशन को चेंज करती रहती है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। तो लॉजिस्टिक कर्व मेथड में इन तीन फैक्टर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जो हमारा लॉजिस्टिक कर्व मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस शेप कर्व भी बोलते हैं, जिसको हम ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। तो जैसे ये हमारा लॉजिस्टिक कर्व मेथड का कर्व है, तो इस कर्व में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है? जो हम कर्व ड्रा करते हैं वो टाइम और पॉपुलेशन के बेसिस पे हम कर्व को ड्रा करते हैं। जो हमारा कर्व है उसमें ए बी जो कर्व है, यानी कि पॉइंट हमारा ए और बी, ये क्या शो करता है? द कर्व रिप्रेजेंट अर्ली ग्रोथ ए बी। मीन्स कि हमारी जो ग्रोथ है वो अर्ली ग्रोथ हो रही है। तो उसको हम किससे इंडिकेट किए हुए हैं? ए और बी से, एट इंक्रीजिंग रेट। एंड लेट ग्रोथ डी ई, जो हमारा ग्रोथ डी और ई है वो क्या है? डिक्रीजिंग रेट एट द सैचुरेशन वैल्यू ऑफ पी एस। और जो मिडिल कर्व है, ट्रांजिशनल मिडिल कर्व बी और डी, ये हमारा कर्व क्या शो करता है? ट्रांजिशनल मिडिल कर्व अर्थमेटिक इंक्रीज को शो करता है। तो इस तरीके से हम जो कर्व ड्रा करते हैं, इसमें जो कर्व का शेप बनता है वो एस शेप में बनता है, इसीलिए इसको एस शेप कर्व भी बोला जाता है। तो लॉजिस्टिक कर्व मेथड को डिराइव करने के लिए पीएफ वर्हलस्ट ने एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन फॉरवर्ड किया लॉजिस्टिक कर्व के लिए। पीएफ वर्हलस्ट हैज पुट फॉरवर्ड ए मैथमेटिकल सॉल्यूशन फॉर दिस लॉजिस्टिक कर्व। पीएफ वर्हलस्ट ने लॉजिस्टिक कर्व के लिए एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन फॉरवर्ड किया। वो मैथमेटिकल सॉल्यूशन क्या है? लॉग बेस ई पी एस माइनस पी नॉट, सॉरी पी एस माइनस पी अपॉन पी माइनस लॉग बेस ई पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी इक्वल्स टू माइनस के इंटू पी एस इंटू टी। ये हमारा क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं? पी नॉट क्या है? पॉपुलेशन एट द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कर्व ए। मीन्स कि हमारा स्टार्ट कर्व पॉइंट ए है, तो वहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो हमारी क्या होगी? पी नॉट की वैल्यू होगी। पी एस क्या होता है? सेचुरेशन पॉपुलेशन। पी क्या होता है? पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी फ्रॉम द ओरिजिन। और के क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब नेक्स्ट हम फ्रॉम इक्वेशन से बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? जैसा कि हमने मैथ में पढ़ा, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल्स टू लॉग एम बाई एन। तो इस फार्मूले को हम लॉग एम माइनस लॉग एन के रूप में लिख सकते हैं। तो लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल्स टू जब हम लिखेंगे लॉग एम बाई एन, मीन्स की लॉग बेस ई पी एस माइनस पी अपॉन पी डिवाइडेड बाई पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट। तो जब हम जैसे जब ये लॉग बेस एम माइनस लॉग एन, तो इसको जब हम लिखेंगे लॉग बेस ई पी एस माइनस पी अपॉन पी डिवाइडेड बाई पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट।
तो जब हम इसको ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट अपॉन पी एस माइनस पी नॉट। ठीक, तो इस इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग बेस ई पी एस माइनस पी अपॉन पी इंटू पी नॉट अपॉन पी एस माइनस पी नॉट इक्वल्स टू माइनस के इंटू पी एस इंटू टी। अब जब लॉग बेस ई को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी एस माइनस पी इंटू पी नॉट अपॉन पी एस माइनस पी नॉट इक्वल्स टू लॉग बेस ई इनवर्स, इसको लिख सकते हैं माइनस के इंटू पी एस इंटू टी। अब नेक्स्ट हम इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, पी एस माइनस पी अपॉन पी इक्वल्स टू, उधर मल्टीप्लाई था इधर आके क्या हो जाएगा, पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट इंटू लॉग बेस ई इनवर्स माइनस के इंटू पी एस इंटू टी। अब हम इसको पी एस अपॉन पी माइनस पी अपॉन पी लिख सकते हैं, तो पी पी क्या हो जाएगा, कट जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, पी एस माइनस पी माइनस 1 इक्वल्स टू पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट इंटू लॉग बेस ई इनवर्स इंटू माइनस के इंटू पी एस इंटू टी। अब -1 को जब इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू 1 प्लस पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट इंटू लॉग बेस ई इनवर्स माइनस के इंटू पी एस इंटू टी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, जब हम पी को इधर ट्रांसफर करेंगे और ये हमारा इधर आएगा तो पी एस अपॉन 1 प्लस पी एस माइनस पी नॉट इंटू लॉग बेस ई इनवर्स माइनस के इंटू पी एस इंटू टी। ये हमारा पी इक्वल्स हो जाएगा। अब इसमें पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू हम एम इक्वल्स लिख सकते हैं इसको कांस्टेंट, और माइनस के इंटू पी एस इक्वल्स टू एन, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जब हम इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व लिखते हैं तो क्या होता है, पी इक्वल्स टू पी एस अपॉन 1 प्लस एम लॉग बेस ई इनवर्स इंटू एन इंटू टी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व हो जाएगा। अब मैकलिन ने इसमें लॉजिस्टिक कर्व में कुछ सजेशन दिया। उन्होंने क्या सजेशन दिया, मैकलिन फर्दर सजेस्टेड इफ एनी 3 पेयर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू पी नॉट पी वन पी टू एट टाइम टी नॉट इक्वल्स टू 0, टी वन इक्वल्स टू टी वन एंड टी टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टी वन, टी टू इक्वल्स टू 2 टी वन। तो जब हम इसको जब इन वैल्यू को हम कंसीडर करके सेचुरेशन वैल्यू पी एस का फार्मूला हम लिखते हैं। इन्होंने पी एस का एक सेचुरेशन वैल्यू का फार्मूला दिया, पी एस इक्वल्स टू 2 इंटू पी नॉट पी वन इंटू पी टू माइनस पी वन स्क्वायर ब्रैकेट में पी नॉट प्लस पी टू अपॉन पी नॉट इंटू पी टू माइनस पी वन स्क्वायर। ये सेचुरेशन वैल्यू पी एस के लिए फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से हम पी एस की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे, ठीक, तो ये हमारी पी एस की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट होगी। अब एन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एन इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन टी वन लॉग बेस ई इंटू पी नॉट पी एस माइनस पी वन अपॉन पी वन इंटू पी एस माइनस पी नॉट। यहाँ से हम एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लॉग बेस ई को हम लॉग बेस 10 के फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी वन लॉग बेस 10 पी नॉट इंटू पी एस माइनस पी वन अपॉन पी वन इंटू पी एस माइनस पी नॉट। यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और एम की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एम। तो ये हमारा लॉजिस्टिक कर्व इक्वेशन है, और लॉजिस्टिक कर्व इक्वेशन से रिलेटेड जो भी सेचुरेशन वैल्यू है पी एस की वैल्यू हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, और एन की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, और एम की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड आउट करके लॉजिस्टिक कर्व मेथड से पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं।
अब नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, द 2 decades of each of 20 years a city has grown from 30,000 to 1,70,000 and then to 3 lakh. Determine saturation population, the equation of logistic curve and the expected population after the next 20 year। यानी कि हमें क्या क्या डिटरमाइन करना है? सेचुरेशन पॉपुलेशन, पीएस की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, फिर लॉजिस्टिक कर्व इक्वेशन क्या होगा वो हमें बताना है, फिर उसके बाद आफ्टर नेक्स्ट 20 ईयर हमारी पॉपुलेशन क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या क्या वैल्यू पुट अप करेंगे। जैसे 3 डिकेट्स की पॉपुलेशन गिवन है, पी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 30,000, P1 की वैल्यू 1,70,000 और P2 की वैल्यू हमारी 3 लाख हो जाएगी। अब जब P नॉट इक्वल्स टू 3 लाख है, सॉरी 30,000 है, P नॉट इक्वल्स टू 30,000 है, तो उस कंडीशन में T नॉट इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो डिकेट्स का डिफरेंट 20 ईयर्स का है, मीन्स कि P1 इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा 20 ईयर्स, सॉरी T1 इक्वल्स टू 20 ईयर्स। T नॉट अगर 0 है तो T1 इक्वल्स टू 20 ईयर्स। अब T1 इक्वल्स टू अगर हमें पता चल गया तो हमें पता है T2 इक्वल्स टू होता है 2 इंटू T1, यानी कि 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 40 ईयर्स। ये हमारी T2 की वैल्यू हो जाएगी। 40 साल हमारा क्या हो जाएगा T2 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें P नॉट, P1, P2, T नॉट, T1 और T2 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट हम सेचुरेशन पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे। PS इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू P नॉट इंटू P1 इंटू P2 माइनस P1 स्क्वायर ब्रैकेट में P नॉट प्लस P2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई P नॉट इंटू P2 माइनस P1 स्क्वायर। ये हमारा सेचुरेशन पॉपुलेशन के लिए फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में जब हम वैल्यू सब पुट करेंगे P नॉट, P1, P2 की, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन, हमारी सेचुरेशन वैल्यू पता चल जाएगी। सेचुरेशन वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3,25,477। ये हमें पीएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जो कि क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला, इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व। तो लॉजिस्टिक कर्व का इक्वेशन क्या होता है, P इक्वल्स टू पी एस अपॉन 1 प्लस एम इंटू लॉग बेस इंटू एन इंटू टी। अब इसमें m इक्वल्स टू क्या होता है पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट। तो पी एस सेचुरेशन वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट किया और पी नॉट 30,000। तो जब हम वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू हमारी आएगी 9.85। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.85। तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और n इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है 2.303 अपॉन T1 इंटू लॉग बेस 10 ब्रैकेट में P नॉट पी एस माइनस P1 अपॉन P1 ब्रैकेट में पी एस माइनस पी नॉट। ये n इक्वल्स टू होता है। जब हम पी एस की वैल्यू ये पी नॉट और P1 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है और T1 इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 20 ईयर। जब ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 0.119। ये हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। तो अब जब m, n और PS की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा लॉजिस्टिक कर्व इक्वेशन क्या हो जाएगा 3,25,477 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9.85 लॉग बेस इंटू माइनस 0.119 इंटू टी। ये हमारा लॉजिस्टिक कर्व इक्वेशन हो जाएगा, जिसको क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर 20 ईयर, यानी कि टी इक्वल्स टू 20 ईयर के बाद हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। तो पी इक्वल्स टू हम इसको क्या लिख सकते हैं 3,25,477 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9.85 लॉग बेस इनवर्स इंटू ब्रैकेट में माइनस 0.119 इंटू टी आफ्टर नेक्स्ट 20 ईयर, यानी कि 40 ईयर क्वेश्चन में दिया। आफ्टर नेक्स्ट 20 ईयर कितना हो जाएगा, इसमें अगर प्लस 20 ईयर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60 ईयर, यानी कि टी इक्वल्स टू हम क्या पुट करेंगे 60 ईयर। तो जब टी इक्वल्स टू 60 ईयर पुट करके सॉल्व करेंगे
तो हमारी पॉपुलेशन पी इक्वल्स टू आ जाएगा 3,22,955। ये हमारी एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर नेक्स्ट 20 ईयर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लॉजिस्टिक कर्व इक्वेशन का यूज करके हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।